हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है ट्रेनी इंजीनियर का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे निकाली गई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको अवगत करा दूं कि ये वैकेंसी जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे है। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है। TEBG ये जो है ये बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स वैकेंसी है, और TEEM जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मांगी गई है। तो देखिए, बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए जो कितने पोस्ट निकाली, नंबर ऑफ पोस्ट जो है कितने निकाली है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 258 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 131 है, और कंप्यूटर साइंस के लिए 44 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 55 है। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो 488 है, जिसमें से रिजर्वेशन जो दिया गया है ये सामने आपको दिया हुआ है। मतलब कि अनरिजर्व के लिए जो 197 है, EWS के लिए 49 है, OBC नॉन क्रीमली लेयर के लिए 132 है, और SC के लिए 73, ST के लिए 37। ये पोस्ट निकाले गए हैं बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नीचे देखिए। अब हम ये है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कितने कितने मांगे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे तो यह इनका एलिजिबिलिटी है, साफ साफ लिखा है 4 ईयर कोर्स होना चाहिए रिलेटिव यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, जिसमें BE BTech BSc मांगा है इंजीनियरिंग में। और सेम है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के 43 पोस्ट है, मैकेनिकल के 55, इलेक्ट्रिकल के 24। तो 122 ये हैं, और 488 ये हैं। तो टोटल कितने हुए 610 पोस्ट जो है वो निकाले गए हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। PWD के लिए रिजर्वेशन दिया है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से आपको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। एज देख लीजिए, अपर एज लिमिट जो यहाँ पे दे रखी है वो 28 ईयर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 ईयर्स देखिए। और एज की जो काउंटिंग होगी दोस्तों वो 1 सितंबर 2025 के आधार पर होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, नॉन क्रिमिनल लेयर OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और PWD को 10 साल का। ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के अंदर 28 के बाद। आगे वीडियो में चलते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा है BE BTech इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स मांगा है इन्होंने। ये पास मांगा है क्लास में, इसमें परसेंटेज नहीं लिखी है, तो मतलब परसेंटेज पे यहाँ पे कोई भी वो डिसिप्लिन नहीं है। बाकी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपके कौन कौन से डिसिप्लिन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन एंड टेल कम्युनिकेशन। ये सारी ब्रांचेस से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, इससे कर रखा है तो आप मैकेनिकल के फील्ड में जा सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे कर रखा था कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इससे कर रखा है तो आप इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जा सकते हो। दोस्तों आइए, और बाकी तो कुछ खास है नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ टर्म्स क्या है। देखिए, ट्रेनिंग इंजीनियर का जो फर्स्ट ईयर होगा आपका, पहला देखिए शुरू में आपको 2 वर्षों के लिए ये करेंगे, 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल 3 साल का यहाँ पे आपको सर्विस होने वाली है। यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट ईयर आपको 30,000 पर मंथ देगा, और सेकंड ईयर 35,000 देगा। अगर 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको ये 40,000 रुपीज यहाँ पे मिलने वाले हैं पर मंथ। वो ये थर्ड ईयर की है, थर्ड ईयर अगर आपको मिलता है तो। और 12 यहाँ पे देखिए 12,000 पर मंथ जो पर ईयर है, 12,000 पर ईयर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे आपके चिकित्सा बीमा, पोशाक, सिलाई प्रवार, फुटवेयर भत्ता इत्यादि यहाँ पे शामिल है। तो ये 12,000 रुपए हर साल मिलेंगे इन चीजों के लिए आपको। उसके बाद मेडिकल क्लेम वगैरह भी यहाँ पे मेडिकल की प्रीमियम वगैरह इसी से आप भर सकते। इन्होंने कह रखा है अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी, बिजली इत्यादि की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए रीजनल ऑफिस नहीं है, वाटर सप्लीमेंट सेंटर्स नहीं है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी आपको मासिक देय होगा उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए अगर आप इसको करते हैं मूल्यांकन दोनों वर्षों में कुल 80%, अगर तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो आपकी उपस्थिति जो है 80% से ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए, तो आपको थर्ड ईयर के लिए एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए बोनस का भी प्रावधान है इसके अंदर। अगर आप 4 वर्षों की सामग्री करने के बाद 25,000 रुपए आपको बोनस के रूप में हकदार होंगे, और 4 वर्षों के उपरांत यह 1 लाख रुपए दिया होगा। साफ साफ लिखा है। ये देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर TEBG के लिए यहाँ पे जो चीजें हैं वहाँ पे वो दे रखा है इन्होंने, क्या क्या कैसे तैनाती होनी है आपकी। और इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी दे रखा है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, EVMs एंड VVPATs, एक्टिविटी रिलेटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इंक्लूडिंग इलेक्शन
काउंटिंग ड्यूटी इत्यादि ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं। ये सारी चीजें उन्होंने दे रखा है, तो उसमें से कुछ भी वो काम आपसे कराएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है http://jobapply.in bell.2025 BNG कॉम्प्लेक्स बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के लिए दिया होगा ये, तो यहाँ से आप अप्लाई क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। चयन प्रक्रिया बहुत सिंपल सा है, इन्होंने साफ साफ दे रखा है, केवल रिटन टेस्ट लेंगे। रिटन टेस्ट में भी आपको जो है वो क्या कहते हैं आपका 85 क्वेश्चंस जो हैं वो जहाँ तक है आपके उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद आप जो है वो डीवी होगा। इसमें दो ही प्रोसेसर हैं, दो ही स्टेज हैं पास करने के। रिटन एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे दे रखी है, देखिए 25 अक्टूबर को होगा। 2 एग्जाम होने हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के जो है वो 25 के होंगे, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के 26 को होंगे, बेंगलुरु में ही होंगे। वेन्यू रिटर्न देख लीजिए, ये बेंगलोर में ही आपको जाना पड़ेगा। ये सेंटर जो है एग्जामिनेशन वेन्यू टेस्ट स्थान भी वहीं पे दे रखा है। इसके अंदर इसके लिए 90 मिनट का क्वेश्चंस होगा। 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर तकनीकी और सामान्य योग्यता मतलब जीए और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 अंक मिलेगा आपको सही का, और गलत का आपको 0.25 मतलब कि 1/4 जो मार्क्स है वो आपका काट लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी को मिला के 177 रुपीज यहाँ पे आपको पे करना है। ये जनरल ओबीसी का है। और यहाँ पे देखिए SC ST PWD को कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। आगे नीचे देख लिए भरते समय क्या क्या सावधानी लेनी है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया है। कैसा फोटो होना चाहिए, थंबनेल कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी और जानकारी दे रखी है इसके अंदर। लिखित परीक्षा में देख लीजिए मिनिमम जो 35% मार्क्स लाना है इनको EWS OBC नॉन क्रिमिनल लेयर को, और 30% मार्क्स लाना है SC ST PWD तो मिनिमम ला रहे हैं क्वालिफाइंग के लिए। बाकी मेरिट होगा आपका, सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, आप जो भी मार्क्स लाएंगे वो मेरिट के आधार पे ही आपको चुना जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे वो डीवी के लिए बुलाएंगे, फिर आपको उस पे जो 3 वर्ष का आपका वो है वो आपको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख लिए सिलेक्शन के बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर सम जो है 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है कवर, और 5 लाख रुपए तक का लाइफ कवर मिलेगा यहाँ पे इनकी तरफ से। ये भी इन्होंने अच्छी बात है, ये जो कि आपको मिलने वाली है भारत सरकार की तरफ। आज की वीडियो में दोस्तों इतने रखते हैं। मैंने सब बता दिए कब से स्टार्ट होगा। ये 24 जो है सितंबर से स्टार्ट हो गए, और 7 अक्टूबर 2025 तक ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।